दुनिया को हिदायत देने के लिए, इस दुनिया को सीधा राह बताने के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया, रसूल और पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन जितने नबी, जितने रसूल, जितने पैगंबर आए, हजरत आदम सफीउल्लाह रहमत लेकर के आए, हजरत नूह नजीउल्लाह रहमत लेकर के आए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रहमत लेकर के आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहमत लेकर के आए, मूसा कलीमुल्लाह रहमत लेकर के आए, ईसा रूहुल्लाह रहमत लेकर आए। मेरे मुस्तफ़ा जब दुनिया में आए तो रहमत लेकर नहीं आए, बल्कि सर से पांव तक रहमत ही रहमत बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहे सबके लिए रहमत। जैसे दुनिया में कोई माने या ना माने, अल्लाह तबारक व ताला उसका रब है, इसी तरीके से कोई माने या ना माने, मेरे आका उसके लिए रहमत है। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब फतेह मक्का हुआ, मक्का फतह हुआ, सरकार सहाबे किराम के साथ तशरीफ फरमा है। एक काफिरा औरत का मकान है जिसके दीवार से टेक लगा करके सहारा लेकर सरकार खड़े हुए हैं और सहाबे किराम से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उस काफिरा औरत के कान में मेरे आका की आवाज पहुंची। उसने बुग़्ज़ की वजह से, हसद की वजह से, दुश्मनी की वजह से उसने अपने मकान की खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए। अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्राईल अमीन को भेजा, कहा जिब्राईल जल्दी जा और मेरे महबूब को बता दे कि जिस मकान की दीवार का सहारा लेकर आप खड़े हुए हैं, या रसूल अल्लाह, वो एक काफिरा का मकान है जो आपकी दुश्मनी में भरी हुई है। आपकी दुश्मनी की वजह से आपकी आवाज न सुने, उसने अपने मकान की खिड़कियां बंद कर ली है, दरवाजे बंद कर लिए हैं। लेकिन मेरे महबूब, मेरी रहमत कब ये गवारा करती कि जिसके मकान की दीवार का सहारा लेकर आप खड़े हो, वो औरत दोज़ख में जाए। या रसूल अल्लाह, उसने घर की खिड़कियां बंद की थी, अल्लाह ने उसके दिल की खिड़कियों को खोल दिया है। सुभान अल्लाह, दिल की खिड़कियों को खोल दिया है। सरकार की बारगाह में जिब्राईल अमीन कह रहे हैं, इतने में वो औरत दरवाजा खोलती है, भागती हुई आती है, सरकार के कदमों पे गिरती और कहती, या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ा दो और अपना बना दो और जन्नत में दाखिल होने का जरिया बना दो। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की रहमत है। सरकार की बारगाह में आपको पता होगा, जब सरकार मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, मस्जिद नबी के बाहर शाम के वक्त बेशुमार गुरबा, फुकरा, यतामा, मसाकिन खड़े रहते थे। जो सरकार पूछते तुम कहां से आए, मैं मुसाफिर हूं, मैं फुला मजहब का मानने वाला हूं। बहुत सारे कुफ्फार आए थे। सरकार ने फरमाया कि कोई है जो मेरे मेहमान को अपने घर ले जाए खाना खिलाने के लिए। सारे सहाबा ने एक एक मेहमान को हाथ पकड़ा, सबने कह दिया कि मैं आपके मजहब का मानने वाला नहीं, आपका कलमा पढ़ने वाला नहीं। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं, लेकिन हो परदेसी, मेरे मेहमान हो, मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। सुभान। सरकार के सारे सहाबा एक सहाबी को ले गए। एक सहाबी, एक काफिर रुक गया जिसको कोई नहीं ले गया। सरकार ने उसका हाथ पकड़ा कि चल तू आज मोहम्मद अरबी का मेहमान बन जा। सुभान अल्लाह। सरकार अपने घर में ले गए। उस काफिर शख्स को, गैर मुस्लिम शख्स को सरकार ने एक बकरी का दूध दिया, वो पी लिया। 2 बकरी का दिया, वो पी लिया। 3, 4, 5, 6, 7, सातों बकरियों का दूध वो अकेले पी गया। घर में जितना खाना था दिया, सब खा गया, पूरा खाना। घर के किसी फर्द के लिए खाना नहीं बचा। रात में सोया, पेट में गड़बड़ी हुई, बिस्तर नापाक कर गया, नजासत कर गया, शर्मिंदा हुआ, चुपके से दरवाजा खोला और घर से बाहर चला गया। सरकार को पता चल गया कि मेहमान के साथ ऐसी परेशानी हो गई है। अल्लाह उस समय वो गैर मुस्लिम घर से इज्जत बचा करके शर्मिंदा ना हो, जल्दी सुबह उठ करके चला गया था। एक रिवायत में आया है कि वो अपनी तलवार भूल गया, एक रिवायत में आया है कि अपनी तावीज भूल गया, घर से कोई चीज वो भूल गया। रास्ते में उसे याद आया,
सरकार के सहाबे किराम ने देखा कि या रसूल अल्लाह, इसने तो बिस्तर खराब कर दिया है, इजाजत दे या रसूल अल्लाह, मैं हाथ से धोऊंगा। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, मेहमान मेरा था, मैं ही इसकी गंदगी को साफ करूंगा। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की रहमत है, ये शान करीमी देखो। सरकार अपने दस्ते मुबारक से उसके गंदगी को साफ कर रहे हैं। इतने में वो काफिर शख्स आता है। सरकार ने पूछा क्या मामला है? कहा मैं अपनी तावीज भूल गया हूं। सरकार ने फरमाया ये तुम्हारी तावीज रही, लेकर के जाओ। उसने जब मेरे आका को अपने हाथ से गंदगी साफ करते हुए देखा, जाहिर में तो बिस्तर की गंदगी मेरे आका साफ कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल से कुफ्र की गंदगी को साफ कर दिया और कलमा पढ़ करके मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की रहमत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपको वाक़या याद होगा, हजरत रुकाना रजी अल्लाह तआला